और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने किया कार्तिकेय सिंह का बचाव। कार्तिकेय को कोर्ट ने राहत दी है। कहना है तेजस्वी यादव का, कार्तिकेय ने कानून के मुताबिक शपथ ली है। बीजेपी हमारी सरकार को बदनाम कर रही है। डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश की कोई नो कोर्ट एक्शन। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जिनको फैसला लेना था, मुख्यमंत्री जी ने फैसला छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि कानून के तहत में सब कुछ हुआ है और बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है, बीजेपी को परेशानी हो रही है इससे। संजय जी, आपसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन तेजस्वी यादव अब इस पूरे मसले को सियासत से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और नितिन नवीन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई मर्तबा पक्ष रख चुके हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन नवीन जी, पहला सवाल यही है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या लगता है इसमें वो सियासत क्यों ला रहे हैं? ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये पूरा मामला जदयू के ही एक बड़े नेता ने इसको लिया है और कहीं ना कहीं उनकी पुरानी जो चीजें रही हैं ये उसी पे ये बातें सामने आई हैं। और अब सामने आने के बाद तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी से भागते चलेंगे तो होगा नहीं। हम तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि भाई ये मामला अंदर खाने से आया है, जदयू के ही एक बड़े नेता ने इसको बहाल किया है और धीरे धीरे ये विषय अब जब जनमानस में आ गया, तब नीतीश जी कहते हैं तेजस्वी जी फैसला लेंगे, तेजस्वी जी कहते हैं नीतीश जी फैसला लेंगे। तो ये तो बड़ा ही मतलब बिहार की जनता तो देख रही है कि किस प्रकार से जैसे अलग तरह के लोग को बनाने के बाद, आपराधिक छवि के लोग को बनाने के बाद भी आप पूरी तरह से उसको बचाने के मोड में हैं। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि नितिन जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। प्रकाश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, से देखे कैसे कि पूरा फैसला लालू यादव लेंगे या फिर ऐसे देखा जाए कि जेडीयू के लिए आप कार्तिकेय सिंह ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने। और नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव के काम करने के तौर तरीकों में बिल्कुल अंतर है। इसके पहले हमने देखा है कि कैसे 2005 में जीतन राम मांझी, 2010-11 में रामानंद सिंह, फिर मेवालाल चौधरी, हाल फिलहाल में वही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था, ढिंडोरा पीटा था और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जगह जगह। जबकि मेवालाल चौधरी के बारे में मैं बता दूं आपको कि 4 विदेशी डिग्री थे और उसके बाद इतना हल्ला मचा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी व्यक्ति पर अरेस्ट वारंट है और उस जी तारकिशोर जी, प्रकाश सिंह बोल रहा हूं पटना से। ये बताइए कि प्रकाश जी, पहले भी जब मेवालाल चौधरी जी आपके साथ मंत्री पद की शपथ ली थी तो मेवालाल चौधरी जी का इस्तीफा नीतीश कुमार ने ले लिया। अब कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत हो रही है उनको, जबकि उन पर तो अरेस्ट वारंट है? सिर्फ स्वर्गीय मेवालाल जी का इस्तीफा नहीं, आपको याद होगा प्रकाश जी कि आरएन सिंह जी से भी इस्तीफा लिया गया था और रामानंद सिंह, हाँ, रामानंद सिंह जी से भी इस्तीफा लिया गया था। और बाद में जब वो बरी हुए तब फिर उनको कैबिनेट में रिस्टोर किया गया। ये तो एकदम लेना चाहिए जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। और कानून मंत्री जब कानून की धज्जी उड़ाते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि बिहार किस ओर चल पड़ा है। और देखिए, स्वाभाविक है जब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सरकार बनती हो, सरकार के साथ सरकार कोई भी सरकार बनती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रांतीय स्तर पर हो, तो सरकार का अपना एजेंडा होता है, सरकार का अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। अगर गठबंधन की सरकार होती है तो न्यूनतम कार्यक्रम पर सरकार चलती है, अन्यथा कोई एक पार्टी सरकार बनाती है तो उसके जो घोषणा पत्र होते हैं उस पर सरकार काम करती है। ये पहली सरकार है जिसके सामने की कोई कार्यक्रम ही नहीं है। इसका एक ही कार्यक्रम है, तुम मुझे बचाओ मैं तुझे बचाऊंगा। तो क्या इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये तो बाहुबली एक नेता है, एक बाहुबली नेता है, उनके भारी समर्थक है, कट्टर समर्थक है, उनके बारे में पूरा बिहार जानता है। ये तो सबको पता ही है कि वो किसके दाहिने हाथ रहे हैं और उनको कानून मंत्री बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के बारे में क्या विजन है और आने वाले दिनों में सरकार का क्या प्रोग्राम है, वो तो समझ रहे हैं। सरकार का यही कार्यक्रम है कि एक दूसरे की रक्षा करना है। तारकिशोर जी, आप नाम बताइए कि किनके समर्थक हैं ये, नाम बताइए। अरे आपको पता ही है प्रकाश जी, आप तो बिहार में लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, आप लंबे अरसे से राजनीतिक परिदृश्यों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप हमारे वरीय संवाद पत्रकार हैं, आपको सब पता है, बिहार की मिट्टी से हैं, आपको सारी चीजें पता है और आप जानते हैं कि बिहार किस जगह पर जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि जिस बिहार को 2005 से हम सबों ने सजाया संवारा और बिहार इस कदर चल पड़ा सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत राजनीतिक लोलुपता के कारण, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता और हम सब मिलकर सड़क पर जाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन बिहार को बचाने का काम करेंगे। कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा मांगने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे तेजस्वी यादव ने उस समय मुहिम छेड़ा था मेवालाल चौधरी के खिलाफ, तो क्या उनसे भी बड़ा संगीन आरोप है इन पर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम सब सारी चीजों को प्रकाश में लाने का काम किया है। हम सब देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। बिहार के हित के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना होता है, भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। ठीक है, धन्यवाद तारकिशोर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश यही है कि तारकिशोर भी यही कह रहे हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन दबाव किसका है? आपको क्या लग रहा है? क्या ड्राइविंग सीट पर ऐसा लग रहा है लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं? देखिए, ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक सब पर कंट्रोल लालू जी और तेजस्वी जी का है। अब नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जैसा कि भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं और जो अभी हमने आरसीपी सिंह का इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये इसकी पृष्ठभूमि पहले से लिखी जा रही थी जब यूपी का चुनाव हो रहा था। अब नीतीश कुमार ने अपना अलायंस बदला है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट किया है, जैसे कि 2017 में किया था। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे। उनका आरोप है कि भाजपा वालों ने इतना परेशान किया और भाजपा के लोग उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, तो इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां डिसीजंस लेती हैं और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होते हैं, उनका कॉल है। लेकिन जहां तक ये जोड़ी है, नीतीश कुमार 2005 में आतंक का राज वो कहते हैं और वाजपेयी जी ने जंगल राज कहा था और पटना हाईकोर्ट ने भी जंगल राज की संज्ञा दी थी, क्योंकि उस समय अपराध चरम पर था और खासकर बच्चों का अपहरण होता था और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स होते थे। तो उसको लेकर ये चस्पा हुआ और लॉ एंड ऑर्डर का। तो जब मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लिया गया 2020 में, तो सवाल कार्तिकेय सिंह पर भी उठता है। आप बिल्कुल